ओम शांति। आज के इस वीडियो खास बीके भाई बहनों के लिए है जो ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने निराकार परमात्मा को भगवान समझ उसे बाबा कहते हैं और उनसे मिलन मनाने का अनुभव किया हुआ है और उनके महावाक्य को सुनते हैं। यह सिर्फ दो चार की बात नहीं है, विश्व भर में देश विदेश के कई लाखों भाई बहनें इस प्रकार का अनुभव किया हुआ है। वैसे कि प्रतिभा पाटिल जी, जो कुछ समय पहले भारत के राष्ट्रपति बने हुए थे, उस समय उनका अनुभव मीडिया के द्वारा बड़े जोर शोर से आवाज हुई थी कि भारत के होने वाले राष्ट्रपति वे ये कहते हैं कि मैं ब्रह्मा कुमारी में गए, वहां बाबा आए और बाबा से मिलन का अनुभव हुआ। इस प्रकार का अनुभव करने वाले विश्व भर के कई लाखों भाई बहन हैं, लेकिन आज उनके मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जिस तन का आधार लेकर वो निराकार परमात्मा सभी बच्चों से मिलते थे, वो महावाक्य उच्चारण करते थे, वो शरीर 2021 को 11 मार्च को वो शरीर छोड़ दिया। वह शरीर छोड़ने के बाद कईयों के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि अब बाबा नहीं आते हैं, बाबा क्यों नहीं आते हैं? शिव बाबा तो निराकार हैं, वो किसी के भी तन में आ सकते हैं। अगर बाबा नहीं आते हैं तो हम बाबा से मिलन का अनुभव कैसे करेंगे? इन सभी प्रश्न का उत्तर आपको स्पष्टीकरण करेंगे, लेकिन पार्ट बाय पार्ट करके। अगर आप इस चैनल में पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा के रखें ताकि अगले वीडियो डालते ही आपके पास शो हो जाए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अब बाबा क्यों नहीं आते हैं। पहली बात है, पहले हमारी लिमिटेड बुद्धि से हम ये ना सोचे कि अब बाबा क्यों नहीं आते हैं। बाबा तो निराकार हैं, वो तो किसी के भी तन में आ सकते हैं। हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए हम इस प्रकार की अपेक्षा ना रखें, जैसे लौकिक दुनिया में एक दूसरे के प्रति अपेक्षा करते हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा बोलना चाहिए, उनको ऐसा चलना चाहिए। इसी प्रकार हमारी लिमिटेड बुद्धि से हम भगवान के प्रति भी अपेक्षा ना रखें कि भगवान तो निराकार हैं, वो तो जन्म मृत्यु से रहित हैं, वो परकाया प्रवेश करते हैं, वो तो किसी के भी तन में आ सकते हैं। लेकिन उनके लॉ को हम समझे, भगवान को समझे और भगवान के लॉ को समझे, उनके कर्तव्यों को समझे। उससे आप समझ जाएंगे कि भगवान आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। भगवान सिर्फ बाबा नहीं है, भगवान को परम पिता भी कहते हैं, परम शिक्षक और परम सदगुरु भी कहते हैं। और बाबा ने ये बातें कई बार कही हुई हैं। ये सत्संग भी है तो ये पढ़ाई भी है, लेकिन ये सत्संग वो सत्संग जैसा नहीं है जहां कोई कथा सुनाते हैं और जिसमें कोई भी जाए, कभी भी जाए और कुछ भी थोड़ा कुछ सुनकर वो लौट कर आ जाए। लेकिन यहाँ का जो सत्संग है, पढ़ाई है। इस पढ़ाई की से एक नई दुनिया स्थापन होती है, एक नई राजधानी स्थापन होती है, जहां नंबरवार पद मिलता है। आप ये सोचिए, कोई भी एक नौकरी करने के लिए हमें उसमें इंटरव्यू देनी होती है, परीक्षा होती है। क्या ऐसे ही नौकरी मिल जाती है? कोई भी एक छोटा मोटा क्लार्क की नौकरी लेने के लिए भी हमें इंटरव्यू देनी पड़ती है, परीक्षा देनी होती है। हमारे में वो योग्यता है या नहीं, उसका हमें एक टेस्ट देनी होती है। और एक ही पढ़ाई से सारे राजधानी का नंबरवार पद, जहां राजा महाराजा, दास दासिया, प्रजा सभी नंबरवार पद मिलता है, तो उस पढ़ाई से कोई परीक्षा भी तो देनी होगी। तो उस पढ़ाई से जो परीक्षा देनी होगी, उस परीक्षा के नियम को हम समझे। जैसे इस दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ते हैं, भले क्लास LKG हो या कोई डिग्री कोर्स के हो, जो हम एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद जो परीक्षा तक पहुंचने के लिए जो नियम है, उस नियम को समझे। जैसे कोई भी स्टूडेंट कोई भी क्लास में एडमिशन लेने के बाद उनको एक एक लेसन पढ़ाया जाता है, एक एक पाठ क्लियर करके उनको पढ़ाया जाता है। लेकिन पाठ पढ़ाते पढ़ाते आगे बढ़ते हैं, छोटा छोटा उसमें टेस्ट लिया जाता है। लेकिन पढ़ाई जब कंप्लीट हो जाते हैं, कंप्लीट होने के बाद सारी पढ़ाई को उनको रिवाइज करवाया जाता है। और रिवाइज कराने के बाद फाइनल परीक्षा में पहुंचने से पहले हमें थोड़ा समय के लिए ब्रेक दिया जाता है,
ताकि हम घर में अपनी स्टडी कर सके या कोचिंग लेकर हम परीक्षा के लिए तैयार हो सके। और जब परीक्षा का समय होता है और जब हम परीक्षा हॉल में पहुंच जाते हैं, उस समय ना कोई पढ़ाई होती है, ना कोई रिवाइज होते हैं, और जो टीचर जो सब्जेक्ट हमें पढ़ाते हैं उसी सब्जेक्ट की परीक्षा के समय वो टीचर हमारे सामने नहीं भी हो सकते हैं। परीक्षा हमें अकेला ही देना होता है। और एक बात है कि परीक्षा के समय टीचर क्लास में हाजिर हो या ना हो, लेकिन टीचर कोई गुम नहीं हो जाता है। टीचर साइलेंस में साक्षी होकर सबको देखते रहता है। कौन कैसे परीक्षा देते हैं वो साइलेंस में देखते रहता है। इसी प्रकार भगवान भी गुप्त है। वो भले अब पढ़ाने नहीं आता है, लेकिन भगवान कोई चला नहीं गया, वो गुम नहीं हो गया। भगवान भी गुप्त रूप में अर्थात साक्षी होकर सबको देख रहा है। इसको हमें समझना है। यहाँ जो हमें भगवान इतना दिन तक पढ़ाते आए हैं, इस पढ़ाई की भी हमें परीक्षा देनी होती है। जो भगवान हमें कई बार बाबा मुरली के द्वारा इशारा देते आए हैं, इस पढ़ाई की तुम्हें अंत में इम्तिहान होगी, तुम्हें परीक्षा देनी होगी। अभी यहाँ अंत समय ही समझे। ये जो पढ़ाई पढ़ाते आए हैं, साकार मुरली या अव्यक्त मुरली, भगवान हमें सम्मुख आकर पढ़ाते आए हैं। जो लॉकडाउन हुआ, सभी घर में बैठना पड़ा, कि किसी का बिजनेस हो या धंधा हो बंद पड़ा हुआ था, वह अकेला हो गया। इसको भी हम ऐसे ही समझे जैसे स्कूल में परीक्षा के पहले उनको ब्रेक दिया जाता है ताकि अच्छी तरह से पढ़कर परीक्षा देने के लिए वो तैयार हो जाए। इसी प्रकार हमें जो अभी समय मिला लॉकडाउन में, हमें ये पुरुषार्थ करने के लिए, अपने स्व उन्नति करने के लिए या तपस्या करने के लिए, ताकि अंत में कभी भी हम भगवान को उल्लंघना ना दे सके कि हमें पुरुषार्थ करने के लिए या तपस्या करने के लिए हमें समय ही नहीं मिला, या अब तक बाबा ने ये तो कुछ बताया नहीं है। ये सिर्फ हमारी कमी होगी कि हमने ये स्टडी नहीं की, ये पढ़ाई अब तक हमने नहीं की, रोज हम मुरली नहीं सुने, ध्यान से सारी बातों को हमने ग्रहण नहीं किया। ये सिर्फ हमारी कमी होगी। भगवान को हम उल्लंघना नहीं दे सकते। इसी प्रकार है, दुनिया वालों को किसी भी तरीके से ये बाबा का संदेश मिल ही जाएगा। कोई भी भगवान को उल्लंघना नहीं दे सकते कि भगवान आए, भगवान ये ज्ञान दिया, हमें तो ये ज्ञान मिला ही नहीं। कोई भी भगवान को उल्लंघना नहीं दे सकते। सब कुछ बाबा ने बताया हुआ है। अब तक ऐसी कोई बात है ही नहीं जो बाबा ने अब तक बताया हुआ नहीं है। सब कुछ बता दिया है। अंत में क्या क्या होना है। अंत में ऐसी बीमारी आएगी जो दवाई ही नहीं मिलेगी। जब तक दवाई ढूंढ के निकालें, ढेर के ढेर मरते जाएंगे। मौत का बाजार गर्म हो जाएगा। अंत के लिए जो कुछ बताया हुआ था वो आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। तो अब बाबा आकर नया क्या सुनाएंगे। तो जब परीक्षा नजदीक आ जाते हैं तो उस समय टीचर कोई पढ़ाते नहीं है, रिवाइज अभी चल रहे हैं। हम सेंटरों में जाए या तो यूट्यूब के द्वारा जो कुछ साधनों से हम ज्ञान ले रहे हैं, ये हमें एक्स्ट्रा फोर्स मिलने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए हमें मिल रहे हैं, ताकि हम कभी भी हम उल्लंघना नहीं दे सकते कि हम मुरली नहीं सुन पाए, पुरुषार्थ नहीं कर पाए। ये हम कभी भी भगवान को उल्लंघना नहीं दे सकते। इसलिए अभी जो समय है ये अंत का ही समय समझे और उस प्रकार से हम पुरुषार्थ करें। ओम शांति।